गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम सपना फ्रॉम स्कूल ऑफ एंट्रेंस। आज हम बात करेंगे CUET 2025 के सेशन के रिगार्डिंग। तो CUET जो एग्ज़ाम है, आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा जो आगे अभी परस्यू कर रहे हैं 12th के अंदर। CUET के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे। CUET है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये जो टेस्ट होता है ये आपका, आप किसी भी यूनिवर्सिटी को, ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, सभी को कवर करने के लिए सबसे टॉप लेवल जो आपका एग्ज़ाम होता है वो है आपका CUET। CUET का जो आप फॉर्म भरेंगे या जो भी होगा उसके बेसिस पर आप किस तरीके से आगे एडमिशन्स को परस्यू कर सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका CUET का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो आपका 12th के बोर्ड एग्जाम्स के पैरेलल में ही आपका कंडक्ट हो जाएगा। और जो एग्ज़ाम ये होगा कंडक्ट आपका, उसका मोड क्या रहेगा, आपका जो एग्ज़ाम का मोड रहेगा वो रहेगा आपका ऑफलाइन मोड। तो जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन मोड में ये कंडक्ट होगा। सेकेंडली, इसके अंदर जो पैटर्न्स होते हैं, जब आप बच्चे सभी CUET का फॉर्म भर लेंगे तो CUET का फॉर्म भरते समय आप सभी बच्चों को एक चीज़ दिखाई देगी उस फॉर्म के अंदर कि आपको कितने एग्जाम्स इसके होंगे, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपको फिल करके चलनी है, किस किस डोमेन के सब्जेक्ट्स या अदर देन डोमेन्स आपको कौन कौन से एग्जाम्स देने हैं। जैसा कि हम बात करें, अगर CUET आप देने जा रहे हैं तो CUET के अंदर सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है जनरल टेस्ट का पार्ट। तो जनरल टेस्ट आपको देना है, उसके बाद सेकेंडली आपको अपने डोमेन्स को सेलेक्ट करना है, और थर्ड पार्ट है आपका लैंग्वेज का पार्ट। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको फिल करके चलनी है और इनके एग्जाम आपको देने हैं CUET के लिए। तो CUET में जो आपकी लैंग्वेजेस का जो पार्ट है उसमें अगर हम लैंग्वेजेस में बात करें या आपका कितने आप जो मीडियम होती हैं, लैंग्वेजेस कितनी मीडियम की होती हैं CUET के अंदर, तो वो 13 लैंग्वेजेस होती हैं जो यहाँ पर मैंशनड है आपके सामने। इसके अलावा जो आपका पैटर्न है, जो आपका CUET का जो पैटर्न होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न होता है, जिसे कहते हैं MCQ टाइप। MCQ टाइप में आपका पेपर होगा पूरा, और इसका जो ड्यूरेशन होगा 3 स्लॉट्स में होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जनरल टेस्ट होगा, आपका डोमेन होगा और लैंग्वेज होगा। तो इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट है तो वो आपकी 3 डेज में होगी, मतलब आपके 3 डेज आपको दिए जाएंगे पेपर को परस्यू करने के लिए आगे। डोमेन सब्जेक्ट्स पे अभी हमने बात करी थी। डोमेन सब्जेक्ट्स क्या होता है, जो आप स्कूलिंग सब्जेक्ट्स अभी अपने स्टडी कर रहे हैं। जैसे भी आप किसी बच्चे के पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, किसी बच्चे के पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें से आपको किस तरीके से आपको अपने डोमेन्स को सेलेक्ट करना है। तो क्लास 12th के जो आपका सिलेबस है उसमें से कुछ आपके सेलेक्ट होंगे, तो और जो आपके कुछ होंगे जो डोमेन्स होंगे वो आपके कोर्स वाइज होंगे अकॉर्डिंग टू योर कोर्स, जो आप आगे परस्यू करेंगे कॉलेज के अंदर। इसके बाद है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के अंदर आपकी जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि मैंने आपको आपके सामने मेंशन्ड है, करंट अफेयर्स का पार्ट है, जनरल टेस्ट का जनरल मेंटल एबिलिटी का पार्ट है, या आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, और आपका इंग्लिश का पार्ट है। तो जनरल टेस्ट के अंदर आपकी ये चीज़ें आती हैं। इसके साथ साथ अब आपका जो कॉम्बिनेशन, मैंने आपको अभी बताया कि जो आपके डोमेन्स कुछ सेलेक्ट होंगे वो आपके कोर्स वाइज होंगे। तो कोर्स वाइज अगर आपके सेलेक्ट हो रहे हैं तो उसमें किस तरीके से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस फॉर ईच पेपर, मींस आपको हर पेपर के अंदर जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको किस तरीके से अपने कॉम्बिनेशंस बनाकर चलने हैं वो यहाँ पर मेंशन है। सेक्शन सब्जेक्ट्स टेस्ट क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड। सेक्शन 1 में आपको कितनी लैंग्वेजेस आपको कितनी शो होंगी वहां पर, किस तरीके से आपको उसे सेलेक्ट करना है। सेक्शन 2 में आप डोमेन्स जो लेकर चल रहे हैं, 27 डोमेन्स अगर आपके सामने आ रहे हैं तो उसमें से कितने मार्क्स में से कितने आप, मतलब कितने क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस पुट करने ही हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी मैंशनड होंगी। सेक्शन 3 में आपका जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट आपका कितने मार्क्स का होगा, उसमें से कितने आपको क्वेश्चंस में से आपको कितने अटेम्प्ट करने कंपलसरी हैं, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें कंपलसरी होंगी और मेंशन्ड होंगी। अब इसके अंदर जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है कि आपकी क्लास 12th के अंदर, जो आप क्लास 12th में अभी परसुइंग हैं बच्चे, उनको अपनी 12th के अंदर कितने मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। तो उसका क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन, क्लास 12th में अपीयरिंग जो 25 सेशन के लिए हैं उसको कितनी परसेंटेज लानी है अपनी 12th क्लास के अंदर। इसके अंदर कोई एज लिमिटेशन नहीं है एग्जाम को देने के लिए। सेकेंडली ये आपका वो है पॉइंट।
रिजर्वेशन। रिजर्वेशन पर अगर हम बात करें तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनको नहीं पता होगा, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जनरल कैटेगरी से होते हैं, बट जनरल कैटेगरीज के अंदर भी कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं जिसके थ्रू आप अच्छी सीट को ले सकते हैं। रिजर्वेशन का मतलब है कि आप फॉर्म जब भर रहे हैं, जो बच्चा किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे कि मेंशन है जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी होती है सबसे पहले, फिर आपकी ओबीसी कैटेगरी होती है, एससी एसटी ओबीसी, या आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह या पीडब्ल्यूडी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पर्सन्स होते हैं, उनकी कैटेगरीज होती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे रिजर्वेशंस कैटेगरी होती हैं। अगर आपके पास वो हैं तो आप उसको फिल करके ही आगे अपना फॉर्म को सबमिट करें। यूनिवर्सिटीज, अब आपके यहाँ यूनिवर्सिटीज जो पार्टिसिपेटिंग है, यहाँ पर कुछ ही यूनिवर्सिटीज मेंशन है, बट अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज की कि सीयूईटी के अंदर कि लगभग कितनी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम डाटा सर्च करते हैं तो 250 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूटी के थ्रू आपकी पार्टिसिपेट होती हैं। जो सबसे पहले मैंने आपके साथ कन्वर्सेशन करी थी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट एंड डीम्ड, जितने भी ये चार पार्ट हैं आपके, ये सारी लगभग यूनिवर्सिटीज आपकी सीयूटी के थ्रू ही कंडक्ट होती हैं। और सीयूटी का एग्जाम ऑल ओवर इंडिया से 100% बच्चा देता है, क्योंकि इसी से ही आपको ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेशन मिलेगा एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज कुछ मेंशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, डॉक्टर BR अम्बेडकर, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं टॉप की मैंने आपको यहाँ पर मेंशन है आपकी। तो किस तरीके से, अभी मैंने आपको सिर्फ पैटर्न बताया कि क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से आपको फॉर्म फिलिंग करनी होती है, या कितनी आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी से आपको कैसे वैसे बेनिफिट मिल सकता है। तो हम इसी चीज़ पर ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी अगर आपको मैंने कुछ डिटेल में सारी चीज़ें नहीं बताई हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बच्चों को नहीं पता होती, जैसे अभी हमने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, लैंग्वेजेस वगैरह, कैटेगरीज वगैरह, या उसका अपियरिंग का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए 12th का, तो ये चीज़ें अभी हमने डिस्कस करी हैं। पर अगर मेनली प्रॉपर अगर हम एडमिशन की पूरी बात करें कि आप जो 12th पे फोकस करके चल रहे हैं कि आपका 12th का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, या 12th के बाद कॉलेजेस में एडमिशन लेने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो वो पूरा आपका जो बेस्ड होता है वो सिर्फ स्टडी बेस्ड नहीं है। क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हैं 12th के अंदर, उस स्टडी के साथ साथ आपका मेनली जो पार्ट है वो ये भी है कि आपके जितने भी फॉर्म्स निकल रहे हैं अभी, जैसे कि आपका सीयूटी का फॉर्म है, सीयूटी का फॉर्म आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले रिलीज हो जाएगा। जैसे ही आपका सीयूटी का फॉर्म रिलीज होगा, हर बच्चा उस फॉर्म को फिल करेगा। लेकिन फिल करने के बाद जब आपके एग्जाम्स हो जाएंगे या आपके हाथ में आपकी रैंक आ जाएगी, तो रैंक आने के बाद कोई भी यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्टली आपको एडमिशन का प्रोसेस नहीं कराएगी। उसमें आपको खुद से अपने कुछ एफर्ट्स डालने होंगे, या किसी कंसल्टेंट के साथ जुड़ के, किसी आपको काउंसलर के साथ जुड़ के आपको सारी इन्फॉर्मेशंस लेनी होंगी। क्योंकि अगर आपने सही से इन्फॉर्मेशन नहीं ली तो आपके हाथ से जो टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि सीयूटी जो ऐसा एग्जाम है जो डीयू के अंदर बच्चे परस्यू करना चाहते हैं, जो बच्चे अपना ड्रीम कॉलेज, जैसे कि आपका ड्रीम कॉलेज है, अगर जो बच्चे मैनेजमेंट के लिए परस्यू करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे जो टॉप कॉलेज है मैनेजमेंट के लिए अगर हम बात करें, तो बच्चों का ड्रीम होता है उन्हें शहीद सुखदेव कॉलेज में एडमिशन मिले। बट शहीद सुखदेव में एडमिशन लेने के लिए क्या स्कोर होना चाहिए आपका सीयूईटी में, किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं या आप कैटेगरी के साथ साथ आप आउटसाइड दिल्ली से बिलोंग करते हैं और आपको दिल्ली कोटा में ही आपको एडमिशन लेकर चलना है कि 85% कोटा पे, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगकर आप अपना दिल्ली का कोटा ग्रैब कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। तभी आप एक लो स्कोर पर भी, सब बच्चों का ये एक मानना होता है, पेरेंट्स का भी ये मानना होता है कि अगर हमारे बच्चे का स्कोर कम है तो हमारे बच्चे को सीट कैसे मिलेगी। बट ऐसा नहीं होता कि लो स्कोर पर बच्चों को सीट नहीं मिलती है, क्योंकि अगर आप लो स्कोर पर भी हैं और आपने प्रोसेस सही किया है तो आपको सीट मिलने के चांस इसीलिए होते हैं क्योंकि कई बार ज़्यादा रैंक लाने वाले बच्चे क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमें सीट मिल ही जाएगी, हमारा रैंक आगे आ ही चुका है। लेकिन सब कुछ जो बेस्ड है, आपका जो पूरा एडमिशन प्रोसेस जो बेस्ड है वो ऑनलाइन बेस्ड है। अगर आप उस ऑनलाइन प्रोसेस के अंदर कोई भी चीज़
आपने डॉक्यूमेंट सही टाइम पे अपलोड नहीं किया, या आपने जैसे कि अभी मैंने कैटेगरीज बताई आपको, कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो आपको पता भी नहीं होती, जैसे कि सिंगल गर्ल चाइल्ड की अगर बात करें तो सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो कोटा है वो आपका कौन कौन से कॉलेजेस में लग सकता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज आप परस्यू करके चलना चाहते हैं लाइक कॉमर्स या कॉमर्स विद मैथ के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग आपके कौन कौन से सब्स्टिट्यूट में और कौन से कोर्सेज को आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखकर चलनी होती हैं। तो इन सबको अगर आप बिल्कुल पैरेलल में लेकर चलेंगे, स्टडी पार्ट को भी और अपने एडमिशन के प्रोसेस के पार्ट को भी, तो आपको 2025 के सेशन में स्टार्टिंग राउंड्स में ही आपको एक बहुत अच्छी सीट मिल सकती है। पर वो किस तरीके से मिल सकती है, इसको अगर आप डिटेल में इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर विजिट करके ले सकते हैं। हमारा सेंटर पश्चिम विहार में है, A4 के अंदर। अगर आप इंफॉर्मेशन सेंटर पे विजिट करके लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, या आप ऑन कॉल लेना चाहते हैं तो आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर आपको भेज दूंगी और मैं डिटेल में बता भी देती हूँ अपना नंबर। मेरा नंबर है 9899891620। इस नंबर पे कॉल करके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम सपना है, आप मुझे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या सेंटर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।